पूरी दुनिया में सबसे कीमती और अधिक मूल्यवान कोई चीज है तो वह है डायमंड। एक नेचुरल डायमंड को तैयार होने में लाखों करोड़ों सालों का वक्त लग जाता है, लेकिन आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में इस प्रक्रिया को कुछ ही दिनों में समाप्त करके हीरे को बनाया जाता है और इस टेक्निक को लैब ग्रोन डायमंड कहते हैं। लैब ग्रोन डायमंड दो टेक्निक से बनाया जाता है, जिसमें से एक HPHT यानी कि हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर टेक्निक और दूसरी CVD टेक्निक का उपयोग किया जाता है। इन दोनों में से सबसे ज्यादा प्रचलित CVD प्रक्रिया है। आज हम आ गए हैं अवीना ज्वेल्स पर, जहां पर हम आपको दिखाएंगे लैब ग्रोन डायमंड बनाने की प्रक्रिया। चलिए अब जानते हैं CVD डायमंड लैब में तैयार कैसे होता है। लैब ग्रोन डायमंड बनाने की प्रक्रिया एक अति आधुनिक प्लाज्मा ग्रोथ चैम्बर से शुरू होती है। CVD टेक्निक लेयर बाय लेयर डायमंड बनाने की टेक्निक है, जो पृथ्वी के अंदर की आवरण की स्थिति के समान है। डायमंड की कुछ मिलीमीटर पतली हाई क्लीन एंड प्रोसेस सीड को काटकर कार्बन गैस युक्त ग्रोथ चैम्बर में रखा जाता है। ग्रोथ चैम्बर में कार्बन गैस के अलावा दूसरे वायु भी मौजूद होते हैं। चैम्बर में गैस को अत्यधिक उच्च तापमान लगभग 1200 से 2400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। इस गर्मी के परिणाम स्वरूप गैस में कार्बन परमाणु सक्रिय हो जाते हैं और एटम टूट जाता है। कार्बन परमाणु डायमंड की कटी हुई सीड पर एटम बाय एटम जमा हो जाते हैं और धीरे धीरे लेयर बाय लेयर बढ़ते जाते हैं। तो इस टेक्निक से संपूर्ण डायमंड 1100 से 1200 घंटे में निर्माण होता है, यानी कि एक लैब ग्रोन डायमंड बनने में कम से कम 45 से 50 दिनों का समय लगता है। डायमंड ग्रोइंग प्रोसेस में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करके हीरे के आकार, साइज और रंग को भी ग्रो कर सकते हैं। इस प्रक्रिया से एक रफ डायमंड संपूर्ण तरीके से तैयार हो जाता है। अब यहाँ से डायमंड को प्लानर के पास बेच दिया जाता है, जहाँ पर डायमंड का आकार, साइज और कैरेट फिक्स होता है। आसानी से समझिए तो लैब ग्रोन डायमंड किस तरह से बनेगा और दिखेगा, उसकी पूरी प्लानिंग होती है। अब डायमंड को लेजर मशीन के द्वारा प्लानिंग के मुताबिक काटा जाता है। अब यहाँ से डायमंड को पॉलिशिंग यूनिट में भेज दिया जाता है। अब शुरू होती है डायमंड पॉलिशिंग की पूरी प्रोसेस, जहाँ पर प्लानर के द्वारा किए गए हुए प्लान पर डायमंड को पॉलिश किया जाता है तथा पॉलिशिंग यूनिट में अलग अलग प्रक्रियाओं द्वारा डायमंड को घिसकर आकार दिया जाता है। पॉलिश होने के बाद डायमंड पूरी तरह से तैयार हो जाता है। उस डायमंड को कोई भी कस्टमर को सेल करने से पहले या कोई भी ज्वेलरी में फिट करने से पहले उसका ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट निकलवाया जाता है, ताकि डायमंड का कलर, पैरोटी, साइज और कैरेट यानी कि वजन पता चल सके। डायमंड की जांच GIA अथवा IGI जैसी ऑथोराइज ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा होने के बाद में ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, यानी कि कस्टमर को पता चलता है कि यह एक जेन्युइन डायमंड है। तो कुछ इस प्रक्रिया से एक रॉ डायमंड सीड से एक सर्टिफाइड लैब ग्रोन डायमंड यानी कि ग्रीन डायमंड बन जाता है।